प्यारे विद्यार्थियों, आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम क्षितिज भाग 1 में संकलित काव्य खंड के अंतर्गत पाठ बच्चे काम पर जा रहे हैं पढ़ेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता है आप बड़े सौभाग्यशाली हैं, आप भाग्यवान हैं कि आपके पास परिवार है, आपके माता पिता हैं, भाई बहन हैं, नाते रिश्तेदार हैं, आपके पास सारी सुख सुविधाएं हैं। आप जो चाहें अपने माता पिता से मांग सकते हैं और वे आपकी इच्छाओं को पूरी भी करते हैं और पूरी करने के लिए हमेशा तत्पर भी रहते हैं। आप एक अच्छे प्रतिष्ठित विद्यालय में पढ़ते हैं, आपके पास खेलने के अनेक साधन हैं और आप सदैव प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं और आप अपने भविष्य के सपने देखते हैं कि आप भविष्य में प्रतिष्ठित व्यक्ति बनेंगे और अर्थोपार्जन कर सकेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे हैं इस भारत में, या यूँ कहूँ कि पूरी दुनिया में, जिनकी संख्या लाखों नहीं करोड़ों में है, जिनका अपना घर नहीं, जो फुटपाथ पर सोते हैं, सड़क के किनारे धरती पर सोकर रात गुजार देते हैं, जो कूड़ा कचरा बीनते हैं, जो कई जोखिम भरे काम करते हैं, होटलों में काम करते हैं और अपना जीवन निर्वाह करते हैं। उनके पास भोजन की कोई व्यवस्था नहीं होती, कई दिनों तक वे भूखे रह जाते हैं। किसी दिन अगर उन्हें भोजन मिल जाए तो वह दिन उनके लिए त्योहार के समान हो जाता है। उनका अपना कोई भविष्य नहीं, वर्तमान तो उनका अपना है ही नहीं, तो भविष्य कहाँ से होगा। ऐसे लाखों करोड़ों बच्चे जो किसी भी परिस्थिति में, चाहे गर्मी हो, चाहे जाड़ा हो या चाहे बरसात हो, जीविकोपार्जन के लिए कठिन परिश्रम करते हैं, संघर्ष करते हैं। कवि राजेश जोशी ने बच्चे काम पर जा रहे हैं इस कविता के माध्यम से ऐसे ही बच्चों के ऊपर उन्होंने टिप्पणी की है, ऐसे ही बच्चों के संघर्ष में जीवन को दिखलाया है और समाज के ऊपर व्यंग्य किया है कि यह कैसा समाज है जो ऐसे छोटे बच्चों को काम पर जाते हुए देख रहा है, लेकिन इन बच्चों के लिए कुछ नहीं कर रहा। इन बच्चों के पास कोई भी सुविधा नहीं, लेकिन समाज में ऐसे सक्षम लोग हैं जिनके पास सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। वे चाहें तो ऐसे बच्चों के हित में कार्य कर सकते हैं, लेकिन अधिकांश लोग ऐसा कार्य नहीं करते, तभी तो ऐसे बच्चे काम पर जा रहे हैं। हाँ, अब सरकार ऐसे बच्चों के लिए सजग हुई है और उन्होंने ऐसे नियम बनाए हैं कि 14 वर्ष के उम्र तक के बच्चे काम नहीं कर सकते, उन्हें पढ़ना है और पढ़ने की व्यवस्था सरकार भी कर रही है और समाज के सक्षम लोगों को भी यह व्यवस्था करनी चाहिए। तो राजेश जोशी जी की कविता है बच्चे काम पर जा रहे हैं। इस कविता में हम यह समझेंगे कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, किस तरह जा रहे हैं, उन्हें काम पर जाने से हम रोक सकते हैं क्या। तो हम पढ़ेंगे राजेश जोशी की कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर, यानी कि ठंड का समय है, चारों तरफ धुंध है, हाथ को हाथ नहीं दिख रहा, सड़कें नहीं दिख रही, चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है। ऐसे कोहरे में, ऐसी भयानक ठंड में बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह, और काम पर सुबह सुबह जा रहे हैं, जबकि अत्यधिक ठंड लगती है। इस तरह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। कवि कह रहा है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, यह हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है।
सबसे डरावनी पंक्ति है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए, इसे सवाल की तरह। कभी कह रहा है कि इसे विवरण की तरह नहीं लिखा जाना चाहिए कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, सामान्य भाव नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे प्रश्न की तरह लिखा जाना चाहिए, सवाल किया जाना चाहिए कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, यह समाज से पूछना चाहिए, समाज के सक्षम लोगों से पूछना चाहिए, सामाजिक व्यवस्था से पूछनी चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? कभी कह रहे हैं कि बच्चों के खेलने के लिए गेंदें होती हैं। क्या गेंदें अंतरिक्ष में गिर गई हैं? क्या धरती पर अब गेंदें नहीं हैं? क्या दीमकों ने खा लिया है रंग बिरंगी किताबों को? रंग बिरंगी किताबें बच्चों के पढ़ने के लिए होती हैं, तो क्या इस संसार में रंग बिरंगी किताबें नहीं हैं? क्या दीमकों ने उसे चाट लिया, दीमकों ने उसे खा लिया? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? जो खिलौने होते हैं वो बच्चों के खेलने के लिए होते हैं, तो क्या खिलौने किसी काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं? या किसी भूकंप में मदरसें ढह गई हैं? मदरसे यानी विद्यालय, स्कूल। तो कभी कह रहा है कि क्या मदरसों की इमारतें, विद्यालयों का भवन क्या किसी भूकंप में ढह गया है? यानी ये सारी चीजें क्या इस दुनिया में नहीं है? गेंदें नहीं है, खिलौने नहीं है, रंग बिरंगी किताबें नहीं है, विद्यालय नहीं है? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कभी कहते हैं कि बच्चों के खेलने के लिए मैदान होना चाहिए, तो क्या सारे खेल के मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन जहां बच्चे खेलते हैं, ये सब समाप्त हो गए हैं, इस दुनिया में नहीं है? अगर वास्तव में ये दुनिया में नहीं है तो फिर दुनिया में बचा ही क्या है? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। कभी कहते हैं कि कितना भयानक होता अगर ऐसा होता, खेल के मैदान नहीं होते, बगीचे नहीं होते, घर के आंगन नहीं होते, तो कितना ये भयानक होता। लेकिन उससे भी भयानक है कि ये सारी चीजें हैं, भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह है कि सारी चीजें हस्ब मामूल, सारी चीजें हैं। हस्ब मामूल का अर्थ होता है यथावत, यानी ये सारी चीजें हैं, बगीचे हैं, खेल के मैदान हैं, घर के आंगन है, गेंद है, रंग बिरंगी किताबें हैं, विद्यालय है, सारी चीजें इस दुनिया में मौजूद है। जब ये सारी चीजें दुनिया में मौजूद हैं तो फिर बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? बच्चों को गेंदें खेलनी चाहिए, बच्चों को खिलौना देना चाहिए, बच्चों को रंग बिरंगी किताबें देनी चाहिए, बच्चों को विद्यालय में भेजना चाहिए जहां वे जाके शिक्षा प्राप्त करें, बच्चों को आंगन में खेलने देना चाहिए, बच्चों को बगीचे में छोड़ देना चाहिए, बच्चों के लिए खेल के मैदान जहां बच्चे खेल सके, ये सारी चीजें बच्चों के लिए होनी चाहिए और बच्चों के लिए हैं। फिर भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो काम पर जा रहे हैं, उनके लिए सारी चीजें नहीं है। ऐसा क्यों है? पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। कभी कह रहे हैं कि दुनिया की हजारों सड़कों से करोड़ों बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे काम पर जा रहे हैं। जिस उम्र में उन्हें रंग बिरंगी किताबों से पढ़ाई करनी चाहिए, गेंदों के द्वारा खेलना चाहिए, आंगन में किलकारियां मारनी चाहिए, आंगन में खेलना चाहिए, खेल के मैदान में खेलना चाहिए, लेकिन ये सारी चीजें होते हुए भी ये छोटे छोटे बच्चे इन सब से दूर काम पर जा रहे हैं। कभी समाज के सक्षम लोगों से पूछ रहा है, सामाजिक व्यवस्था से पूछ रहा है कि समाज में ऐसी सामाजिक और आर्थिक विषमता क्यों है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, बच्चों को काम करना पड़ रहा है। क्या ये बच्चे पढ़ाई नहीं कर सकते? क्या बच्चे स्वच्छंद भाव से निश्चिंत होकर खेल नहीं सकते? इन बच्चों को किसने खेलने से मना किया? किसने इन्हें पढ़ने से मना किया? तो कभी उस सामाजिक व्यवस्था पर कटाक्ष कर रहा है, व्यंग कर रहा है कि सामाजिक व्यवस्था ऐसी बन गई है कि ऐसे बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, आपने अपने आसपास में भी देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं
जो कूड़ा कचरा बीनते हुए दिखाई देते हैं, प्लास्टिक की थैलियों को बीनते हुए दिखाई देते हैं, होटलों में काम करते हुए दिखाई देते हैं। ये अलग बात है कि सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है और अभी इसमें कमी आ रही है, लेकिन फिर भी अगर कहीं भी अगर ऐसे बच्चे काम करते हुए दिखें तो उन बच्चों का संरक्षण करना चाहिए, समाज को संरक्षण करना चाहिए सरकार को, जिससे कि छोटे छोटे बच्चे काम पर न जा सकें, वे पढ़ाई करें, अपने बचपन को अच्छी तरह से बिताएं और वे भविष्य के नौनिहाल बने। क्योंकि चाहे वह गरीब का बच्चा हो, चाहे वह अमीर का बच्चा हो, चाहे वह समर्थ व्यक्ति का बच्चा हो, चाहे वह अभावग्रस्त व्यक्ति का बच्चा हो, बच्चा बच्चा ही होता है। और सारे बच्चों को वह अधिकार है कि वह अपना बचपन आनंद से बिता सके, खुशहाली में बिता सके, और उसे वो सारे अधिकार मिलने चाहिए जिससे कि वह पढ़ लिख कर एक सक्षम सुनागरिक बन सके और इस देश का भविष्य निर्धारित कर सके, इस देश का भविष्य को समृद्ध कर सके। तो प्यारे विद्यार्थियों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस कविता को भली भांति समझ गए होंगे। इस कविता से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर पूछा जाए तो आप उसका सुगमता से उत्तर दे सकते हैं। धन्यवाद।